राणा साहब, बरतानवी पीएम चाइना में हैं। जो लोग चाइना को कल तक अपना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते थे वो आज चाइना के करीब आ रहे हैं। वो तमाम ममालिक जो बुली हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जिनको फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो अब अपना रास्ता बदल रहे हैं। चाइना इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के सामने आ चुका है। अ मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर बुली को हम वैसे उर्दू में क्या बदमाशी कह सकते हैं? अब उन्होंने कहा नो सर, नॉट योर वे और द हाईवे, Not always. आवर वे और द हाईवे। जो बड़े यानी इकोनॉमिक जायंट्स हैं वो अब चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इट इज अ टाइम फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड स्पेशली द नेटो कंट्रीज टू स्टेप आउट ऑफ अमेरिकन शेडो। ये सारे जब एक तरफ होंगे तो अमेरिकन जो हेजेमनी है, जो रेट है, वो तो चैलेंज हो गई। सर, मुझे चाइनीज प्रेसिडेंट का एक एक्स पे ट्वीट जो है याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वर्ल्ड कैन लिव विदाउट अमेरिका। जी बिल्कुल। ये जो रिलेशनशिप अमेरिका ने बिल्ड किया था ओवर द डेकेड्स वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज की वजह से डिसॉल्व हो रहा है। अमेरिका और ईरान, वहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि जी वो पहले सोचते हैं कि जनाब मैं बस आया के आया, और फिर वो कहते हैं कि जी नहीं। मैसिव नेवल बिल्डअप हो रहा है मिडिल ईस्टर्न वाटर्स में। ईरान से कहा जाए कि आप न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएंगे, उसको अबेंडन कर दें। ईरान भी कह रहा है कि इस दफ़ा ईरान का रिस्पांस जो है वो पिछली दफ़ा से कई गुना ज़्यादा होगा। दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है? वो अमेरिका की वजह से है। चाइना तो ओपन अप हो रहा है, वो कहेंगे आए मेरे साथ ट्रेड करें। चाइना के लिए तो ये एक फ्लीटिंग मोमेंट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो पॉडकास्ट में मैं हूं मोहम्मद कामरान खान और मेरे साथ हैं राना कैसर साहब। नाज़रीन, आलमी सतह पर ताकत का तवाज़न बदलता दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि अमरीकी जारादारी चैलेंज हो रही है और अमेरिका के अंदर से भी जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं उन पर सवालात उठ रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। ये हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, इस बारे बात होगी। राना साहब, बरतानवी पीएम चाइना में हैं, ये कैसी रीअलाइनमेंट है? कामरा साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट विज़िट है। पिछले 8 सालों में ये पहली दफ़ा कोई बरतानवी वज़ीर आज़म चाइना आया। और ये ओवरऑल जो इस वक्त ग्लोबल रीअलाइनमेंट हमें दिखाई दे रही है ये उसका हिस्सा है। इससे पहले कनाडा, फिनलैंड और चंद और ममालिक के वज़ीर आज़म और उनके हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो चाइना का विज़िट कर चुके हुए। सिग्निफिकेंटली बात ये सामने आ रही है कि जो लोग चाइना को कल तक अपना नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझते थे वो आज चाइना के करीब आ रहे हैं। रेप्रोचमा दिखाई दे रहा है हमें। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न जैसे आपने हवाला दिया डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़, वो जो हर मुल्क को बुली करते चले जा रहे हैं। तो लग रहा है कि वो तमाम ममालिक जो बुली हो रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप जिनको फॉर ग्रांटेड ले रहा था वो अब अपना रास्ता बदल रहे हैं और चाइना की तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह कि चाइना इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के सामने आ चुका है। ठीक है, नो डाउट। अब देखिए 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इंडिया की तरफ गई। एक जिसे हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स उन्होंने साइन किया जी, जिसमें 20 साल लगे। और उसके साथ आप देखिए कि बरतानवी वज़ीर आज़म चाइना आते हैं। ठीक है। यूरोपियन यूनियन के ममालिक भी जो हैं वो इंडिविजुअली चाइना की तरफ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट मंथ जो है जर्मन चांसलर ने भी आना है चाइना। जी। तो इससे ये लग रहा है कि इट इज़ अ मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो हेजेमनी जो है वो चैलेंज हो रही है। वो जो इकोनॉमिक हेजेमनी है ये उसको चैलेंज किया जा रहा है। उसकी रीज़न कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे मैंने कहा कि वो हर नेशन को, हर मुल्क को बुली कर रहे हैं। सर, बुली को हम वैसे उर्दू में क्या बदमाशी कह सकते हैं? बहुत बड़ी बदमाशी है ये कि वो कह रहे हैं कि माई वे और द हाईवे। अब उन्होंने कहा नो सर, नॉट योर वे और द हाईवे, आवर वे और द हाईवे। ठीक, ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है। जो बड़े यानी इकोनॉमिक जायंट्स हैं वो अब चाइना के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि चाइना इज द ओनली कंट्री एट द मोमेंट एंड इन द फ्यूचर जो कि अमेरिका को एक टफ टाइम दे सकता है, चैलेंज कर सकता है। और ये सब अपना रुख उधर कर रहे हैं। दूसरी बात कि अमेरिका की तरफ आपने इशारा किया कि फ्रॉम विद इन जो है वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे। जी, जैसे पिछली दफ़ा हमने एक बात कही थी कि वहाँ अखबारों में ये लिखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ द मोस्ट अन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बिल्कुल। और जॉन कैरी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं
उन्होंने एक आर्टिकल लिखा न्यूयॉर्क टाइम में, और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने जो दोस्तियां और जो रिलेशनशिप बनाया पिछले 75 साल में, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड इट इज गोइंग टू बी अ बिग लॉस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि जितनी अमेरिकन पॉलिसीज थी, जितने लोगों को उन्होंने साथ अपने जी। किया, वो अब उसको छोड़ रहे दूर हो हैं, उससे नाराज हो रहे हैं, खाइफ हो रहे हैं। रीजन कि वो जो अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसीज हैं अमेरिका की, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की, तो उससे वो खाइफ हैं, वो उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और दूसरा ये भी एक एनालिसिस दुनिया में हो रहा है कि इस वक्त यूरोप ऐसी पोजीशन में आ चुका हुआ है कि जहां ना सिर्फ वो अपना दिफा खुद कर सकता है, बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी विदाउट द सपोर्ट ऑफ अमेरिका आगे लेके जा सकता है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड स्पेशली द NATO कंट्रीज टू स्टेप आउट ऑफ अमेरिकन शेडो, एंड दे आर थिंकिंग वेरी सीरियसली। ठीक, बिल्कुल ठीक है, ताकि वो अमेरिका से अमेरिका के निकला जाए उससे जी। उसकी। और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, उन्होंने कहा कि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ सिचुएशन वेयर द NATO में रप्चर। अच्छा फट सकता है, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, और हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूरोपियन कंट्रीज अब इस लेवल पे आ चुके हुए हैं कि वो अपना दिफा भी खुद कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक डायरेक्शन भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक। जिसकी बात ये अभी हमने की कि बरतानवी वजीर आज़म चाइना में, उससे पहले चंद दीगर ममालिक के वज़राए आज़म वो चाइना आ चुके हुए, और जर्मन चांसलर भी, जैसे मैंने आपसे कहा है। फिर अगेन यूरोपियन यूनियन का इंडिया के साथ एक मुआहदा कर लेना। बिल्कुल। तो मामला तो बड़े वो जो हम कहते हैं ना, ताकत का महवर जो है वो तो डिसलोकेट हो रहा है। फिर देखिए, इस वक्त जैसे दुनिया में बात हो रही थी कि एक यूनिपोलर वर्ल्ड, डोनाल्ड ट्रंप का जो ये बोर्ड ऑफ पीस है, ये तो अमेरिकन हेजीमनी को रखना चाहता है ना, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि तमाम ताकतें जो बड़ी हैं पैरेलल आ गई हैं, वो उसके सामने आके खड़ी होगी। आप देखिए कि चाइना है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, इंडिया है। बिल्कुल। तो ये सारे जब एक तरफ होंगे तो अमेरिकन जो हेजेमनी है, जो रेट है, वो तो चैलेंज हो गई। बिल्कुल। तो उसका जिम्मेदार कौन हुआ? उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है। बिल्कुल ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका को आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगा। अब ये नहीं हम कह सकते कि जी इससे बिल्कुल अमेरिका में तबाही बर्बादी हो जाएगी। इट विल टेक टाइम, लेकिन इट इज अ स्टेप फॉरवर्ड। बिल्कुल। एक तो ये कि यूनिपोलर से आप बाइपोलर की तरफ आ जाएंगे या मल्टीपोलर की तरफ आ जाएंगे। जी, ताकत ब्लॉक के तवाज़ुन बन रहा है ना जी। अब देखिए कितना बड़ा कि अगर एक इकोनॉमिक ब्लॉक जो है वो बन जाता है अगेंस्ट अमेरिका, तो हु वुड सफर। अब इसमें आप देखिए कि ठीक है, नो डाउट कि अमेरिका बहुत बड़ी एक मार्केट है फॉर द यूरोपियन कंट्रीज, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती है उनकी एक्सपोर्ट्स पे। वो सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हैं। तो अगर उन्होंने कोई और मार्केट तलाश कर ली जो इक्वली बड़ी भी हो और पोटेंशियल भी हो वहाँ पे, तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। सर, मुझे चाइनीज़ प्रेसिडेंट का एक एक्स पे ट्वीट जो है याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी वर्ल्ड कैन लिव विदाउट अमेरिका। जी बिल्कुल। अब वो बात जो प्रेसिडेंट शी ने कही थी वो अब सच साबित हो रही है, और दुनिया प्रैक्टिकली ये शो कर रही है कि दे कैन लिव विदाउट अमेरिका। अच्छा राणा साहब, ये यूरोपियन कंट्रीज़ तो देखा जाए अमेरिका के बड़े लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर्स रहे हैं और बड़ी म्यूचुअल ट्रेड होती रही है इनके दरमियान। देखिए, ये ट्रेड जो है और इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है इसका। अगर हम ट्रेड की बात करें तो $2 ट्रिलियन का ट्रेड होता है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में। $2 ट्रिलियन। और जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड $5 ट्रिलियन। उससे भी ज़्यादा है। जी। तो डेफिनेटली जब यूरोप देखेगा कि अमेरिका के साथ मामला ठीक नहीं है और अमेरिका अपनी हठधर्मी और हेजेमोनिक डिजाइन्स जो हैं वो इम्पोज कर रहा है, तो फिर वो पुल आउट करेंगे वहां से इन्वेस्टमेंट अपनी। एग्जैक्टली। तो उसका बेनिफिशियरी लार्जली कौन होगा? वो चाइना होगा एंड इंडिया, ऑब्वियसली। तो जब इस ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो डेफिनेटली अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो शटर होगी। ठीक है। क्योंकि वो सारा जो सरमाया है और ट्रेड जो है वो इस तरफ आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप अमेरिका ने बिल्ड किया था ओवर द डेकेड्स, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज की वजह से डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा सर, प्रेसिडेंट ट्रंप तो इसको जो है ना वो टूल के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना ट्रेड को, कि जी मैं इतने टैरिफ लगा दूंगा आपके ऊपर, वो बुली कर रहे लगा दूंगा। हाँ जी, हाँ जी। तो लेकिन वो ये भी तो कर सकते हैं कि वो देखेंगे तो उनको मजीद इंसेंटिव दे सकते हैं
यूरोपियन कंट्रीज को। तो फिर इसका मतलब है कि वो डबल डाउन करेंगे ना। तो फिर हुआ क्या इस सारी सिचुएशन में? इसमें हुआ ये कि आप धमकियां लगा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा और अपने आप को विड्रॉ करते चले जा रहे हैं। इन हालात में फिर अमेरिका कहाँ खड़ा होगा कि एक तरफ आप धमकी लगाते हैं और दूसरी तरफ आप बैक ट्रैक कर जाते हैं, तो आप एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक, जैसे ग्रीनलैंड वाले मामले में भी आपने देखा है कि वो डबल डाउन हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर यूरोपियन यूनियन वाले मामले में ये इस तरह करेंगे कि जी चाइना की तरफ ये राग़ब ना हो यूरोपियन यूनियन और इंडिया की तरफ राग़ब ना हो, तो वो जो टैरिफ्स इन्होंने लगाए थे वो विड्रॉ हो जाते हैं। जबकि चाइना और इंडिया इतना टैरिफ रिलीफ दे रहा है सबको। तो वो इधर आएंगे इन्वेस्टर, या ज़ाहिर ट्रेड इधर आएगी या उधर जाएगी? बरतानिया जो है वो चाइना का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। अच्छा जी, जिस तरह 97% ऑफ द एक्सपोर्ट्स पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन में एग्रीमेंट हुआ कि या वो टैरिफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? अमेरिका में है या चाइना और इंडिया में है? ऑब्वियसली चाइना में, एंड उनके जो पार्टनर्स हैं उनमें। जी एग्जैक्टली। बल्कि राय साहब, हमें तो वो जो अमेरिका से कोई गिफ्ट्स वगैरह भी आते हैं ना, तो उसके ऊपर भी मेड इन चाइना होता है लिखा हुआ। अब आप देख लीजिए। तो खुद सोचना चाहिए कि इस वक्त चाइना का जो रोल बन चुका हुआ है इकोनॉमिक, उसको आप फिलहाल चैलेंज नहीं कर सकते। अमेरिका जितने मर्जी उनको इंसेंटिव्स दे दे यूरोपियन यूनियन को और दीगर कंट्रीज को, तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी जो है उसको झटके लग रहे हैं, जाहिर है इन स्टेट ऑफ शॉक है। असल में ट्रम्प साहब को मान बड़ा है कि जी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ये ट्रेड और ये इकॉनमी जो है ना वो उनकी उस पे है, फिंगर टिप्स पे है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बारे में तो हमेशा से ये कहा जाता है कि एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी है कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जी वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई सोच समझ के कर रहे हैं और वो लॉन्ग लास्टिंग उनके डिसीजंस हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, पहले टेन्योर में भी ऐसे ही हमने देखा ना जी। बिल्कुल वो जो पहले कहते हैं जी कि मैं तो ग्रीनलैंड को हर सूरत में हासिल करूंगा, छोड़ूंगा नहीं और ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्या हुआ? जब से यूरोपियन कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स भेजे सिंबॉलिकली थोड़े से, एकदम पारा नीचे आ गया। और वो जो कहा था जी 1 फरवरी से जनाब टैरिफ लग जाएगा इतने %, अगर नहीं होगा तो फिर जून में जाके और लगाऊंगा, क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में राना साहब, अमेरिका और ईरान, वो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि जी वो पहले सोचते हैं कि जनाब मैं बस आया के आया, और फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, अभी कुछ साइंस ऐसे हैं कि जी वो एग्जीक्यूशंस पे पाबंदियां लगा दी हैं उन्होंने। तो क्या इस सूरत हाल क्या है इस वक्त? देखिए इस वक्त बहुत बड़ा, जिसे हम कह सकते हैं ना, मैसिव नेवल बिल्डअप हो रहा है मिडिल ईस्टर्न वाटर्स में। जी, कह दिया उन्होंने। 6 वॉरशिप्स जो हैं वहां पे वो पहुंच चुके हुए हैं, नेवल फ्लीट जो है। जी, नेवल फ्लीट जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ईरान पे, जो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि कम टू द टेबल जी एंड लेट्स साइन एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या है कि ईरान से कहा जाए कि आप न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएंगे, उसको अबेंडन कर दें। और ईरान ये कह रहा है, बजिद है, कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो हासिल करना उनका राइट है। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम भी जब अटैक की बात हो रही थी और हुआ, तो IAEA अटैक से एक दिन पहले सामने आ जाता है कि जनाब इन्होंने वो थ्रेशोल्ड हासिल कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं था। अच्छा, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का बिल्कुल बिल्कुल इसके खास स्टैंडर्ड होता है, वहां तक जी ईरान पहुंच चुका है। लेकिन तस्दीक बाद में हुई कि ऐसा नहीं है। ये वही वाली सूरत हाल थी जो इराक में कहा गया जी कि इराक इज इन पोजेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। हाँ, न्यूक्स हैं उनके पास। ठीक है, तो अब ये सूरत हाल है कि जी नेवल बिल्डअप हो रहा है। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है, खासतौर पर सऊदी अरेबिया मीडिएट कर रहा है, UAE मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान इज अपोज टू एनी अटैक ऑन ईरान। ठीक है, और ईरान भी कह रहा है कि इस दफ़ा ईरान का रिस्पांस जो है वो पिछली दफ़ा से कई गुना ज़्यादा होगा। जी जी जी, उन्होंने बिल्कुल एक डू और डाई वाली सिचुएशन होगी ईरान के लिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो दुनिया में क्यास और अनार्की पैदा करना चाह रहे हैं? वैसे भाई देवे कामरान साहब, अगर देखा जाए 1945 के बाद, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो पूरी दुनिया में जो इंस्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है? वो अमेरिका की वजह से है। तो अमेरिकन रिजीम्स जितने भी थे वो सारे एजेंट्स ऑफ इंस्टेबिलिटी रहे दुनिया में, और अब उनके सामने कौन खड़ा हो रहा है? वो है यूरोपियन यूनियन। उसकी रीज़न यह है कि चाइना एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया। अब उनको एक और डर मिल गया, ताकत का मरकज, जी, जिसके साथ वो एसोसिएट होके अमेरिका का मुकाबला कर सकेंगे। ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस ही है ना, ये टैरिफ जब आप लगा रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, तो चाइना तो ओपन अप हो रहा है, वो कहेंगे आए मेरे साथ ट्रेड करें। बिल्कुल। और चाइना के लिए तो ये एक फ्लीटिंग मोमेंट है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है
कि वो जो उसको सिक्योरिटी थ्रेट समझते थे, आज उसके साथ रेप्रोचमा करने को तैयार हैं, मामला बेहतर कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छा राना साहब, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का वाकई यही इंटरेस्ट है कि जी ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर को अबंडन कर दे, और या वो तेल के जो ज़खायर हैं उसकी तरफ देखिए, उनकी वो नज़र? पेट्रो इकॉनमी वाली बात तो हम हाँ ऑलरेडी कर चुके हुए हैं कि अमेरिका ने हमेशा उन ममालिक को टारगेट किया बिल्कुल, जहां पे तेल के ज़खायर तेल के ज़खायर हैं। ऐसे ये ही। वेनेजुएला रिसेंटली आपने देख लिया, और ईरान के ऊपर जो नज़र है वो ख़ास तौर पे इसराइल के हवाले से भी है। सही। ठीक है जी। और ये ईरान वाले मामले में अमेरिकन पॉलिसी जो है दैट इज़ ड्रिवन बाय इसराइल थ्रू इजराइली एजेंट्स इन अमेरिकन कांग्रेस। ठीक है, एजेंट कहेंगे आप उन्हें, ऑब्वियसली जी हैं, दे आर। हाँ, तो पहले तो हमने यही कहा था ना कि अमेरिकन कांग्रेस इज एन इलीगली ऑक्युपाइड इजरायली टेरिटरी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फैक्चुअली तो ठीक है। तो राना साहब, ये वही बात हुई कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो बेसिकली डिसबैलेंस है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि ताकत का मरकज़ कौन बनेगा, अमेरिका अपनी अजारादारी बरकरार रख सकेगा या नहीं। ये जो अलाइनमेंट्स और रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, यही नियर फ्यूचर में हमें बताएंगी कि जी हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं।